हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। लास्ट क्लास पे हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में भी हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स। ओके, तो आज अदर फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट के लिंक है, आप जाके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटिस्टा में मैंने आपको क्या बताया था? प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इससे पहले हमने मोनेरा पढ़ा था। मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते थे, और उसके बाद के जितने भी किंगडम है उसमें क्या आएंगे? आपके यूकैरियोट्स। और प्रोटिस्टा में कैसे आएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाकी सब में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, और प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था कि उसमें 5 फाइलम आते हैं। पहला है आपका क्राइसोफाइटा, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, चौथा है आपका स्लाइम मोल्ड्स, पांचवा है प्रोटोजोअन्स। तो आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं क्राइसोफाइट्स। आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। जिसके पास 2 फ्लैजिला हो उन्हें कहेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। लेकिन ये फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है वर्टिकल, ट्रांसवर्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज ये आपका एक डायनोफ्लैजिलेट है। इसकी एक फ्लैजिला होगी लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल, दूसरी फ्लैजिला होगी ऐसे ट्रांसवर्स, ओके, हॉरिजॉन्टल। तो इसे कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट। जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसे फ्लैजिला हो और वो यूनिसेलुलर हो तो उसे कहेंगे हम डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, अच्छा, इसके कलर में बहुत वैरायटी पाई जाती है। कई कलर के आपको डायनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं। कौन कौन से? येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये रेड वाला। रेड वाला क्योंकि इससे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ग्वानुलैक्स। ग्वानुलैक्स आपका एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है, जिसकी वजह से रेड टाइड होती है। रेड टाइड क्या है? जब ये समुद्र में मिलता है ना, समुद्र में जब भी रेड डायनोफ्लैजिलेट यानी कि ग्वानुलैक्स पाया जाता है तो क्या करता है? बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। और जब ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा समुद्र कैसे दिखने लगता है? रेड कलर का दिखने लगता है। तो उसके वाटर जब आपको फ्लो होते दिखते हैं तो आपको रेड कलर के दिखते हैं, तो आप उसे रेड टाइड कहने लगते हो। ओके, तो रेड टाइड किसकी वजह से होती है? ग्वानुलैक्स की वजह से होती है। अच्छा, इसका एक डीमेरिट भी है। जो आपकी रेड टाइड आती है ना, मतलब कि ग्वानुलैक्स का जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो वो टॉक्सिन रिलीज़ करता है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जहरीले पदार्थ रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से अदर जो एनिमल्स हैं आपके सी के या जो भी जिस भी वाटर बॉडी में ये पाया जा रहा है, तो उस पूरे जल के, उस पूरे वाटर के जितने भी मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। जिस समुद्र में ये पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ जहाँ इसकी होगी, वहाँ के सारे मैराइन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। और वो जो पानी होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है। अगर कोई भी जीव जंतु से पी ले तो उसकी डेथ हो जाएगी, इतना ज़्यादा ये पॉइजनस होता है। ओके, तो ये आपका एक तरह से पॉइजनस है, पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है जो कि रिलीज़ करता है एक टॉक्सिन, जिसकी वजह से किल्स अदर मैराइन एनिमल्स, जिसकी वजह से अदर मैराइन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है तो पूरी की पूरा समुद्र, पूरा का पूरा सी कैसे दिखने लगता है? रेड कलर का। तो उसे हम कहते हैं रेड टाइड। यहाँ पे आपका एक नीट में फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपका कहता है रेड सी। रेड सी किसकी वजह से होता है? तो मैंने आपको अभी समुद्र बताया तो आप कहोगे रेड टाइड रेड सी एक ही चीज़ है। नहीं, रेड सी कॉज करता है आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है उसका? ट्राइकोडेस्मियम। ये एक तरह का प्रोकैरियोट है, ये वाला आपका यूकैरियोट है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ये आपका प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, ये आपका मोनेरा किंगडम में आता है। दोनों का सिर्फ नाम अलग किया गया है, देखने में लगभग सिमिलर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन अलग है। लेकिन जिस सी में, जिस समुद्र में ये पाए जाएंगे उस समुद्र का पानी रेड दिखता है। लेकिन अगर समुद्र का पानी रेड है आपका ट्राइकोडेस्मियम की वजह से, तो उस समुद्र को हम कहेंगे रेड सी। अगर आपका वो पानी रेड है ग्वानुलैक्स की वजह से, तो उसे हम कहेंगे रेड टाइड। नाम बस फ़र्क है, देखने में बिल्कुल सिमिलर दिखता है। लेकिन अगर आपको रेड टाइड पूछे तो हमेशा आप ग्वानुलैक्स का नाम लोगे, रेड सी पूछे तो हमेशा आप ट्राइकोडेस्मियम या फिर आप बैक्टीरिया कहोगे उसको। ओके, ये चीज़ें अच्छी तरह से याद रखना अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो।
इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ये आपका डायनोफ्लैगेलेट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका फाइलम आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड फाइलम में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है यूग्लिना का। यूग्लिना आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट के भी मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के भी मिलते हैं। ओके, तो जो प्लांट के कैरेक्टर हैं वो क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। बहुत अच्छे से याद रखना, आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है। इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। एनिमल लाइक कैरेक्टर है कि ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। आपसे पूछता है जनरली ये कैसा बिहेव करता है, फोटोसिंथेटिक या हेट्रोट्रॉफिक, तो आप कहोगे जनरली ये फोटोसिंथेटिक बिहेव करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन अगर इससे लाइट नहीं मिली ना तो ये कैसा बिहेव करेगा, हेट्रोट्रॉफ की तरह। अगर इसे लाइट नहीं मिली तो आसपास के लोगों को मार के खाना शुरू कर देगा। आसपास जो भी इसके ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी इससे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो उसे मार के खाना शुरू कर देगा। तो ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देता है अगर इसे लाइट नहीं मिलती। ये कैरेक्टर किसका है, एनिमल का है, इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, इसमें क्या है, प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसमें क्लोरोफिल ए मिलता है। क्लोरोफिल ए आपका और एक जगह मैंने पढ़ाया, कहाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उनमें भी क्लोरोफिल ए मिलता है। आपका यूग्लिनॉइड्स में भी क्लोरोफिल ए मिलता है। ओके, इसका एग्जांपल एक ही है, यूग्लिना। दूसरी चीज़, अच्छा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। अब आप कहोगे तो डायनोफ्लैजिलस में भी तो 2 फ्लैजिला थे, यहाँ पे भी पड़ा 2 फ्लैजिला, तो इसको उठा के इसमें क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। और इसका जो फ्लैजिला है ना वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स जैसा नहीं होता, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स ऐसा नहीं होता, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। होते दोनों के दोनों कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। दोनों के दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, इसमें एक ये जो बड़ा वाला फ्लैजिला है ये लॉन्ग वाला फ्लैजिला है और ये आपका शॉर्ट वाला फ्लैजिला है। दोनों के दोनों फ्लैजिला है, दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। डायनोफ्लैजिलेट में ज़रूरी है कि एक लॉन्गिट्यूडनल हो एक ट्रांसवर्स हो, तभी हम उसको डायनोफ्लैजिलेट कहेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। ओके, सिंपल साइज का स्ट्रक्चर होता है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सिंपल साइज का स्ट्रक्चर है। और क्या इसमें चीज़ें हैं, ये लाइन आप बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे आपको फंसाया जाता है कि हेट्रोट्रॉफिक जनरली होता है या फोटोसिंथेटिक जनरली होता है, तो अच्छे से याद रखना जनरली फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, और हेट्रोट्रॉफिक जब उसको लाइट नहीं मिलेगी तब हेट्रोट्रॉफिक होता है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपको कल का आंसर बता देती हूँ। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, तो कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था पिछले में। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मैं आपको बता दूं। लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे लंबी सेल आपकी कौन सी है, लंबी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी हो जाती है, जिसकी लेंथ बड़ी हो, वो आपकी होती है नर्व सेल। और एक आपका होता है लार्जेस्ट सेल, जिसका हर पेरीमीटर बड़ा हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बड़ा हो, वो आपका होता है लार्जेस्ट, और वो है आपका ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपका लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है आपका नर्व सेल। ओके, तो ये आपके आंसर्स हैं लास्ट क्लास के क्वेश्चंस के। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, अमीबा बिलोंग्स टू विच फाइलम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अमीबा जो आपका है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, आप सब जानते हो। तो ये प्रोटिस्टा एक किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा किंगडम के किस फाइलम में बिलोंग करता है ये आपको बताना है। अमीबा प्रोटिस्टा किंगडम के किस फाइलम में बिलोंग करता है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। सो इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय।